हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले का हम लोग 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं, वो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। और 10A भी हम लोग बना चुके हैं, तो वो भी वीडियो अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होल बाय में एक्स का क्यूब प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू 3x का पावर 3 प्लस 1 मानेंगे। ठीक है, जो भी डेनोमिनेटर में है उस पूरे को z मानेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 3 प्लस 1 का करेंगे। डी बाई डी एक्स जेड का करते हैं तो क्या होता है? डी बाई डी जेड बाई डी एक्स ही रहता है। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाए। डी बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x, 3 माइनस 1 पावर में तो 2 हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? डी जेड बाई 3x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मान लेते, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होल बाई में एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 के बदले हम लोग क्या आना है? जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड। डी एक्स का वैल्यू कितना है? डी जेड बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/3 इंटीग्रेशन 1/z डी जेड। ठीक है, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/z का करेंगे तो क्या होगा? log z प्लस सी। तो 1/3 log z का ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे, क्या माने हैं यहाँ? x का पावर 3 प्लस 1। तो आ जाएगा x का पावर 3 प्लस 1 प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स का क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो लेट z इक्वल्स टू रूट के अंदर है उस पूरे को z मानेंगे, तो z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब दोनों ही साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे। डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा? 2x होगा, और कोई नंबर का करता है तो 0 होता है। तो डी एक्स का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो डी जेड बाई 2x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे एक्स का पावर 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब ही आएगा। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कितना माने हैं? को क्या माने हैं? जेड, तो यहाँ जेड पुट करेंगे। डी एक्स का वैल्यू कितना है? डी जेड बाई 2x। ठीक है, यहाँ कटेगा क्या? एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या? 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, रूट से हटाएंगे तो जेड का पावर 1/2 डी जेड। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देखिए, जेड इक्वल्स टू हम लोग क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट अगर बना लिए तो प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे जेड -5 इंटू में जेड का पावर 1/2 डी जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जेड है, यहाँ भी जेड है, तो पावर एड अप हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 प्लस 1/2 माइनस 5 जेड का पावर 1/2 डी जेड। 1/2 इंटीग्रेशन जेड का पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 माइनस जेड का पावर 1/2 डी जेड 1/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2 डी जेड माइनस 5 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 डी जेड।
1/2 इंटीग्रेशन करेंगे जेड का पावर 3/2 का, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और पूरा पावर डिनोमिनेटर में -5 जेड का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस सी 1/2 सॉल्व करेंगे जेड पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2, नीचे भी 5/2 -5 जेड पावर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब क्या होगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर 2 पर आ जाएगा 2 जेड का पावर 5/2, नीचे 5 बचेगा माइनस ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा 2, तो 5 2 = 10 जेड का पावर 3/2, डिनोमिनेटर में बचेगा 3 प्लस सी। अब आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू इतना करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या जेड का पावर 5/2/5 माइनस 1/2 को इंटू करेंगे इससे 10 2 का टेबल कट जाएगा तो बचेगा 5 जेड का पावर 3/2/3 प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 जेड का पावर 5/2 माइनस 5 25 जेड का पावर 3/2 होल बाय में 5 15 प्लस सी। अब कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें से, जेड का पावर 3/2 तो बाहर निकाल देंगे, फिर क्या बचेगा 3 जेड -25 होल बाय में 15, ठीक है। जेड का पावर 3/2 इसमें से कॉमन निकाल लिए, ये दोनों में से जेड का पावर 3/2 कॉमन निकाल लिए तो ये इतना बचा प्लस सी। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू कितना था x² + 5, क्योंकि जेड इसके बदले हम लोग जेड माने थे ना, तो अब पुट कर देंगे तो x² + 5 का पावर 3/2 3 x² + 5 -25 होल बाय में 15 प्लस सी। x² + 5 का पावर 3/2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x², 3 5 = 15 -25 होल बाय में 15 प्लस सी। x² + 5 होल का पावर 3/2 3x² सॉल्व करेंगे तो -10 होल बाय में 15 प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन x² √a³ + x³ dx, ठीक है। तो सबसे पहले लेट जेड इक्वल रूट के अंदर जो भी है उसको लिखेंगे a³ + x³, दोनों ही साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx जेड का d/dx a³ + x³ का d/dx जेड का करेंगे तो dz/dx ही रहेगा। d/dx a³ का करेंगे, कोई नंबर या वेरिएबल का करते हैं तो 0 होता है। जिन्हें डिफ्रेंशिएशन चैप्टर नहीं आता है वो पहले डिफ्रेंशिएशन चैप्टर जाके देख ले, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो 0 हो जाएगा प्लस d/dx x³ का करेंगे तो क्या होगा, पावर आ जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो dz/dx = 3x²। अब हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, dx का, dz/3x² हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। लेट i = पूरे क्वेश्चन को मानते हैं सबसे पहले x² √a³ + x³ dx = इंटीग्रेशन x² √a³ + x³ के बदले क्या होना है हम लोग जेड, तो जेड लिख देंगे। dx का वैल्यू कितना है dz/3x², तो dz/3x² = इंटीग्रेशन x² कट जाएगा, बचेगा क्या √z, तो रूट से हटाएंगे तो z का पावर 1/2 हो जाएगा और dz, और इधर 3 बचा तो उसको बाहर निकाल के 1/3 लिख देंगे, तो 1/3 इंटीग्रेशन z का पावर 1/2 का करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 एड अप हो जाएगा, पूरा पावर डिनोमिनेटर प्लस सी 1/3 जेड का पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2, इधर भी 3/2 प्लस सी, कितना हो जाएगा जेड का पावर 3/2 और नीचे क्या बचेगा
3 3 3 3 जा 9, ये 2 रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा प्लस सी। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू क्या था वो पुट करेंगे, क्या था ए क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस एक्स का क्यूब होल बाय में 9 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब होल बाय में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जेड इक्वल्स टू रूट के अंदर जितना है उसको मानेंगे, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन जेड का करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहता है, और डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, और नंबर का करते हैं तो 0 होता है, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। तो डी एक्स का वैल्यू हम लोग चाहिए, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई 2x। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे एक्स क्यूब होल बाय में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ डी एक्स भी होगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब के बदले हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सेम वही मतलब होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बदले जेड लिखेंगे क्योंकि जेड माने हैं, डी एक्स का वैल्यू निकला डी जेड बाई 2x, तो यहाँ लिखेंगे डी जेड बाई 2x। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माने हैं ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो जेड प्लस में 3 था तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन जेड माइनस 3 और एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट अंडर जेड डी जेड बाई 2। फिर आगे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जेड माइनस 3, और ये रूट जेड है तो जेड का पावर 1/2 हो जाएगा, रूट से हटाएंगे तो डी जेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन जेड माइनस 3, और ये पावर पॉजिटिव में है तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा, और क्या बचेगा डी जेड इक्वल्स टू 1/2। इंटीग्रेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जेड का पावर कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स एडअप होता है, माइनस 3 जेड माइनस 1/2 डी जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, पावर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 जेड माइनस 1/2 डी जेड 1/2 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 डी जेड माइनस 3 इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस 1/2 डी जेड, क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे जेड का पावर 1/2 का तो पावर में 1 ऐड अप, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, माइनस 3 पावर में 1 ऐड अप, पूरा पावर डेनोमिनेटर में, प्लस सी कांस्टेंट इक्वल्स टू 1/2 जेड, पावर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3/2, ये भी 3/2 माइनस 3 जेड का पावर सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस सी 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2 पर आ जाएगा, 2 जेड का पावर 3/2 बाई 3 माइनस 3 3 6 जेड का पावर 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा जेड का पावर 3/2 बाई 3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जेड का पावर 1/2 बचेगा, प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, आगे क्या हो जाएगा, जेड, ये दोनों में से जेड का पावर 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, जेड माइनस 3, यहाँ बाय में 3 रहेगा, प्लस सी। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू क्या था वो पुट कर देंगे, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 3 माइनस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 3
ब्रैकेट में पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 3 से 9 होल बाई में 3 प्लस 6 प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 1/2 एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे -6 आएगा बाई 3 प्लस सी। ये 1/2 पावर है तो इसको रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर -6/3 प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। नंबर 10 क्या इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब होल बाई में रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेट जेड इक्वल्स टू रूट के अंदर जितना है उसको मानेंगे, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स जेड का करेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 4 प्लस 1 का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जेड का करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 4 का करेंगे तो पावर आ जाएगा, पावर में 1 माइनस होगा। और कोई नंबर या वेरिएबल का करते हैं तो 0 होता है, तो डी बाई डी एक्स 1 का करेंगे तो 0। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 एक्स का पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो डी जेड बाई 4 एक्स का पावर 3 इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, डी जेड बाई 4 एक्स का पावर 3। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट आई इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानते हैं तो मानेंगे एक्स का पावर 3 रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3 रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस 1 किसके बदले क्या लिख सकते हैं, जेड। तो जेड लिखेंगे, डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी जेड बाई 4 एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे डी जेड बाई 4 एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर जेड डी जेड बाई 4। ठीक है, तो 1/4 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन जेड रूट अंडर जेड है तो ये रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 डी जेड 1/4 इंटीग्रेशन डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना जी, इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड अप पूरा पावर डेनोमिनेटर में प्लस सी कांस्टेंट 1/4 जेड का पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 नीचे भी 1/2 प्लस सी 1/4। अब जेड का पावर 1/2 और ये रेसिप्रोकल होके 2 पर आ जाएगा प्लस सी 2 का टेबल में कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचेगा 1/2 जेड का पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो 1/2 जेड का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, जेड का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, एक्स का पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स का पावर 4 प्लस 1 और पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं, तो रूट में लिख देंगे प्लस सी कांस्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं 10B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे इसके आगे। जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिन्हें BMT समझ में नहीं आता।